हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में 12th क्लास का सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। इसके पहले अपन ने जो सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हमने देखा है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एक होते हैं इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या जो जिसको हम सिंपली इंसुलेटर बोलते हैं। इन दोनों के बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स। ये अपन ने डिस्कस किया था थोड़ा सा। अब उसको अपन देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें डिटेल में अपन देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी बातें अपन देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में जब अभी अपन स्टडी करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। फिर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक बात हम देखेंगे कि डोपिंग एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में, दैट इज डोपिंग। तो हम ये जानेंगे कि डोपिंग होती क्या है, ये डोपिंग के बारे में जानेंगे हम। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं ये। फिर जब उसके टाइप्स की बात अपन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो दो तरह के सेमीकंडक्टर्स आएंगे हमारे पास में, पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स। इन सेमीकंडक्टर्स के बारे में अपन बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर को हम हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे वेरी फर्स्ट थिंग, द डेफिनेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, है ना, हमारा जो प्राइमरी क्वेश्चन है। तो जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं दे आर द सब्सटेंसेस और द सॉलिड्स विच हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर होते हैं दोनों के बीच की कंडक्टिविटी, ये ना तो कंडक्टर जितने कंडक्टर इनका कंडक्टेंस होता है, ना ही बिल्कुल बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दोनों के बीच की कंडक्टिविटी। मतलब इनमें इनका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स मीन्स जो वेल कंडक्टर है, सेमी मतलब उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना आता है, एक प्रॉपर्टी आती है, दैट इज डोपिंग। उस प्रॉपर्टी का नाम है हमारी डोपिंग, है ना। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज डोपिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डोपिंग्स आर देयर, है ना, और डोपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो ये सारी बातें अपन देखते हैं इसमें कि डोपिंग होता क्या है एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है कि हम जिन क्रिस्टल सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर वो सॉलिड प्योर है तो ठीक है। अगर हम उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं, सॉलिड में क्रिस्टल्स में इम्प्योरिटी अगर मिला देते हैं, तो एडिंग ऑफ दैट इम्प्योरिटी, द फिनोमिना ऑफ एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन अ सॉलिड, इन अ प्योर सॉलिड, इज नोन एज डोपिंग। अब बात आती है कि ये जो डोपिंग होती है ये कितनी तरह की होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में बात आती है, सबसे पहले अपन डोपिंग को देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि उसके टाइप्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ये हम देखें तो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, पूरा एक प्योर सिलिकॉन हमने लिया हुआ है, पूरा कंपाउंड, एक एलिमेंट लिया हुआ है सिलिकॉन। अब ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बीच में फॉस्फोरस लगाया है, मतलब पूरे सिलिकॉन के अंदर एक फॉस्फोरस, ये एक फॉस्फोरस प्रेजेंट है केवल। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर इम्प्योरिटी हो गई कि प्योर सिलिकॉन था, एक एलिमेंट था, अब उसके अंदर फॉस्फोरस आ गया, तो फॉस्फोरस उसके लिए एक इम्प्योरिटी हो गया, इम्प्योरिटी उसमें ऐड हो गई, दैट इज डोपिंग। ये डोपिंग हो गई। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो डोपेंट जो है हमारा, जिसको हम मिक्स कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी जो डोपिंग होती है वो दो तरह की होती है ना। डिपेंड करता है कि हम जिसको ऐड कर रहे हैं। जैसे सिलिकॉन में हमने फॉस्फोरस को ऐड किया, तो सिलिकॉन का अभी हम इसकी वैलेंसी देखेंगे तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, और हमारा जो फॉस्फोरस है,
फॉस्फोरस की जो वैलेंसी वो 5 हो जाएगी, इसमें जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 5 है, मतलब 1 मोर देन दी प्योर एलिमेंट, हम जिसमें ऐड कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा हो गया उसमें, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसमें, तो ये डोपिंग हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, मतलब द डोपेंट हैव मोर इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू दी प्योर सब्सटेंस, जो प्योर है हमारा जिसमें हम ऐड कर रहे हैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना। दूसरी चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर हम किसी ऐसी चीज़ को ऐड कर दें इसमें बीच में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसपास जिस सब्सटेंस में हम उसको ऐड कर रहे हैं, जिस एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं उससे कम इलेक्ट्रॉन हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास में डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्योरिटी, मतलब ऐसे कंपाउंड से उसको डोप करना जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके कंपैरिजन में कम हो, उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कम हो। तो इसको अपन डिटेल में आगे फिर से देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अब हम बात करते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स के बारे में, कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स निकल कर आते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम दूसरे फॉर्म में प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, प्योर सेमीकंडक्टर, बिल्कुल शुद्ध एकदम, है ना। प्योर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें बच्चों जो भी कोई इम्प्योरिटी हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में सेमीकंडक्टर का काम करता है। बाकी जितने भी सेमीकंडक्टर्स है उसमें हम अलग से इम्प्योरिटी मिलाते हैं दूसरी, जिसके कारण वो करते हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो एक्सट्रिंसिक में क्या रहता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें हम उस एलिमेंट के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट को एज ए इम्प्योर फॉर्म ऐड करते हैं, है ना। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है इसमें बाहर से किसी दूसरी इम्प्योरिटी को ऐड नहीं किया जाएगा, जो है हमारा वही एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, हीट को अब्जॉर्ब करेगा और एज ए सेमीकंडक्टर वर्क करेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर। एंड एक्सट्रिंसिक दैट मीन्स इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें हम बाहर से किसी दूसरे एलिमेंट को एज ए इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, है ना। अभी हमने जो देखा है एन टाइप और पी टाइप, वो दोनों टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं वो आते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में। क्यों, क्योंकि उसमें हम या तो जो इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिट होगी, है ना। तो इसमें हम 2 तरह की इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। एन टाइप अगर हम बनाते हैं, अभी हम आगे इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। एन यहाँ पर बच्चों रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को, इसका मतलब हम यहाँ पर समझने के लिए नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर लिख सकते हैं। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों लिखते हैं इसको आगे अपन पूरा डिटेल में समझेंगे। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसको P4 पॉजिटिव भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों बोलते हैं उसको भी अपन आगे देखेंगे। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे वो इम्प्योरिटी कैसी होगी, हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी। पेंटावेलेंट का मतलब ये है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में जो उसकी वैलेंस शेल है उसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ट्राइवेलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में यहाँ पर आर्सेनिक हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है ना। तो ये क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। लेकिन ये गैलियम है, बोरोन है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है, इनको हम एज ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। अब बच्चों इसको आगे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम देखेंगे एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं कि क्या होते हैं
यहाँ पर बच्चों जब हम बात करते हैं N और P टाइप के सेमीकंडक्टर्स की, तो ये कंडक्टर्स जिन कंपाउंड्स में बनते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है, इसको अपन समझते हैं पहले। टेट्रावेलेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी कंपाउंड है, अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल में, उसकी जो सबसे बाहर वाली शेल है, अगर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट कंपाउंड। मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ले सकता है, दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग या पेयरिंग कर सकता है। ठीक है, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों सिलिकॉन का, है ना। सिलिकॉन के बारे में आप जानते हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 14। इसका जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सिलिकॉन का, तो क्या आएगा हमारे सामने, 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके बाद में क्या आ जाएगा, 3p2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो ये टोटल कितने हो गए, 14। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है दैट इज थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 + 2 4। 2 s में हुए, 2 इलेक्ट्रॉन 3s में है और 2 इलेक्ट्रॉन 3p में है। अब आपने पढ़ा है बच्चों कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी होता है। इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो in order to complete its octet, silicon can also share its 4 electron with the 4 nearby elements। तो ये टेट्रावेलेंट हो गया, इसकी वैलेंसी जो है वो 4 हो गई, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाता है। पी टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनाएगा और एन टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनाएगा, है ना। पी मतलब पॉजिटिव टाइप का, एन मतलब नेगेटिव टाइप का। इसको अपन समझते हैं बच्चों। तो देखो यहां पर हम बात करते हैं, इसके साथ में एक इम्प्योरिटी, यहां पर आपको जो बाहर जो स्फीयर दिख रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग सिलिकॉन एटम। अब ये सिलिकॉन एटम है, इसके आसपास इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसी के साथ में शेयरिंग करते या आपस में शेयरिंग करते एक दूसरे के साथ में। बट इसके साथ में क्या हुआ कि यहां पर एक बोरोन को ऐड कर दिया। अब बोरोन क्या है, ट्राइवेलेंट कंपाउंड है, मतलब इसकी जो वैलेंसी है बोरोन की वो 3 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 3। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चों कि बोरोन ने यहां पर अगर अपन देखें तो इस बोरोन ने इस सल्फर के साथ में यहां पर पेयरिंग कर ली है, दोनों तरफ, इधर पेयरिंग कर ली और यहां पर पेयरिंग कर ली, तीनों सिलिकॉन के साथ में पेयरिंग कर ली। लेकिन जब ऊपर अपन देखें तो यहां पर एक वेकेंट स्पेस दिखाई दे रही है, अपने को वेकेंट होल दिखाई दे रहा है। ये वेकेंट होल क्यों है, क्योंकि बोरोन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उसने आसपास के 3 सिलिकॉन के साथ कर ली और एक खाली बच गया। अब ये जो खाली जगह बची है बच्चों, ये खाली जगह जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करती है मूवमेंट के लिए, कि कोई दूसरा इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के फिल होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जहां से आएगा वहां पर वैकेंट स्पेस छोड़ेगा और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूसली मूवमेंट उसमें चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं हो रहे। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हो रही है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द होल। एक होल यहां पर या जो एक एम्प्टी स्पेस है उस एम्प्टी स्पेस के कारण हो रही है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इन कंडक्टर्स को क्या बोलेंगे बच्चों हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप का जस्ट अपोजिट। एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है। अपन ने स्टार्टिंग में देखा है कि ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट,
तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। अब अपन इसको समझते हैं कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से एन टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है फॉस्फोरस का? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हमारे पास में है 15। अगर 15 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आएगा बच्चों? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, क्योंकि 15 है। अब 3, तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर हम आउटर मोस्ट शेल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि यहाँ पर हम देखें तो जो फॉस्फोरस है वो सिलिकॉन में जब हमने उसको इम्प्योरिटी के फॉर्म में डाला तो हमने ये देखा कि वो 4 सिलिकॉन से आसपास से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम्स। नाउ इन ऑर्डर टू मेक बॉन्ड विद द 4 सिलिकॉन एटम्स, फॉस्फोरस विल शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स विद द ऑल 4 सिलिकॉन एटम्स। पूरे सिलिकॉन जो 4 सिलिकॉन एटम्स है इन चारों के साथ में वो बॉन्ड बना लेगा। ये देखो, अब क्या होगा कि इसने 4 के साथ में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं? फॉस्फोरस के हैं। 1, 2, 3 और ये 4, चारों इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के हैं। बट अब इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 की इसने शेयरिंग कर ली और 1 का क्या हुआ? तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये जो हमें दिखाई दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 5th इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, विच इज फ्री, विच इज नॉट शेयरिंग विथ एनी सिलिकॉन एटम्स, जो किसी सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड नहीं बना रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? दिस 5th फ्री इलेक्ट्रॉन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टिविटी है किसी भी सब्सटेंस की, दैट कंडक्टिविटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज होने के कारण यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बन रहा है वो हमारा कैसा है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर है ना। बट एक बात यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि हमारा जो टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, टेट्रावेलेंट जो सब्सटेंस है, उसमें हम जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर 4 है तो फिर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब जाकर के एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। और 4 में अगर 3 वाली हमने इम्प्योरिटी ऐड की है, 3 इलेक्ट्रॉन वाली जिसकी वैलेंसी 3 है, तो फिर 3 वैलेंसी वाली जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी रहेगी वो क्या करेगी? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इसमें यूजेस ऑफ द कंडक्टर्स या यूजेस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, कि सेमीकंडक्टर को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। तो बच्चों आपको पता है कि सेमीकंडक्टर जो है वो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, है ना, स्पेशली जो रेडियो वेव से रिलेटेड है, जो सिग्नल से रिलेटेड होते हैं, उन सभी चीज़ों में इनका एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, NP, PNP, NPN टाइप का। इस तरह से सेमीकंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन बना करके उसका यूज़ किया जाता है रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन था, ये सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन एंड होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे, इसका जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करें।